वज़ीर आज़म को पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट में निगरान हुकूमत गंदम बहरान की जिम्मेदार। लाहौर इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया महंगी गंदम इम्पोर्ट करने से कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। निगरान हुकूमत ने गंदम की कटाई से चंद हफ्ते पहले गोदाम दरामदशुदा गंदम से भर दिए। गोदामों में मजीद स्टोरेज की गुंजाइश न रही। इस फैसले से कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने पास्को को फौरी गंदम खरीदारी शुरू करने की हिदायत कर दी। पूछा, किसानों को बाद दाना क्यों नहीं मिल रहा? किसानों की मेहनत को किसी गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों की मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुंचाएंगे। गंदम बहरान के लिए जिम्मेदार हूं तो मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हमारी हुकूमत के फैसले को ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। बहतान लगाने वाले अपने गिरेबान में जरूर झांकें। सूबों ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम की डिमांड की, हमने सिर्फ 34 लाख मैट्रिक टन दरामद की। तहकीकात तो मौजूदा हुकूमत के दौर में आने वाली गंदम की होनी चाहिए। हनीफ अब्बासी से तलख कलामी से मुतालिक कहा, हम सियासी को लीग हैं, नोक झोंक चलती रहती है। साबिक निगरान हुकूमत गंदम बहरान की जिम्मेदार है। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं, मुल्क की तारीख में कभी 6 माह में 40 लाख टन गंदम दरामद नहीं हुई। एलसीज खुली थी, इसलिए हमारी हुकूमत आई तो गंदम दरामद करना पड़ी। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होना चाहती है तो हो सकती है। गंदम बहरान की इंक्वायरी तक अनवारुल हक काकड़, हुकूमत में शामिल होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में चश्मकशा हकायक। ज़राए के मुताबिक 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 1,13,529 मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। उसके बावजूद 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की। साबिक सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड आसिफ महमूद ने वज़ीर आज़म को हकायक से लाइल्म रखा। निजी शोबे के जरिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई। वज़ारत खजाना ने TCP को गंदम दरामद करने की समरी मुस्तरद की। गंदम बहरान से कैसे निपटा जाए? लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास आज मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज, पार्टी कायद नवाज शरीफ शिरकत करेंगे। मुताल्लिका हुकाम गंदम बहरान के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। गंदम इंक्वायरी कमेटी पीर को रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। अशराफिया और जुल्म के निज़ाम के बायस गंदम का बहरान है। अनवारुल हक काकड़, गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में इस्तकबालिया से खिताब। बोले, ATM, आटा और चीनी माफिया कोई तब्दीली नहीं ला सकते। हम आईनी और कानूनी जिदोजहद करेंगे, सड़कों पर आएंगे। जमात इस्लामी इलेक्टेबल्स पर नहीं चलती, जो झुक जाए। धांधली ज़दा हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च का आगाज कर दिया। 9 मई को पेशावर में एहतजाज करेंगे। सरबराह JUI का ऐलान। ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत के खिलाफ कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हुकूमती वफूद के PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम बामकसद मुज़ाकरात को खुशामदीद कहते हैं। बेहतर सियासी माहौल का होना जरूरी है। रेवेन्यू की जो कलेक्शन है, जो खजाने में आनी चाहिए, वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर्जे लेने पे मजबूर हैं। इंसाफ का फैसला सिर्फ और सिर्फ वो मेरिट की बुनियाद पर होता है। टैक्स हदफ हासिल होने की बजाय करप्शन और लालच की नजर हो जाते हैं। महसूलात की वसूली बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म का लाहौर में FBR अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी कौम को FBR के मेहनती और काबिल अफसरान पर फख्र है। जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमसाया मुल्क बहुत आगे निकल गया। हम आज भी कर्जों के मोहताज हैं। टैक्सों की वसूली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। दिन रात मेहनत करके मुल्क की तकदीर बदल देंगे।
पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान, 2 सिंध, 2 बलूचिस्तान और 4 वजारतें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं को दी जाएंगी। आइंदा चंद रोज में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को काबीना में शमूलियत की पेशकश की थी। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। कहा, सूबे और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब और जाफर खान बंदुखेल गवर्नर बलूचिस्तान का हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की गवर्नर्स को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है। पिछले 5-7 साल फ्री मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, हमने दोबारा से इनिशिएट किया, शुरू किया। लोगों को अब हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। पंजाब में आज से 2 लाख मरीजों को घर पर अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हेपेटाइटिस और टीबी के मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचेंगी। मरीम नवाज दवाएं लेकर खुद मरीजा के घर पहुंच गईं। कहा, नून लीग बड़े मंसूबे बनाती है, मुखालिफिन रुकावटें खड़ी कर देते हैं। सेहत के मंसूबों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। पाकिस्तानी नैयार सादिक खान ने तारीख रकम कर दी। तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब 10,88,225 वोट हासिल किए। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव की उम्मीदवार सुजन हॉल 8,12,000 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर सके। सादिक खान ने विक्ट्री स्पीच में कहा, लंदन के अवाम ने भरोसा किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम को बेहतर, महफूज और सरसब्ज़ शादाब लंदन फ्राहम करूँगा। तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैबुर रहमान से PTI के वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने PTI सेमिनार में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा, अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। अवाम ने वोट किसी को दिया और असम्बलियों में बैठा कोई और है। महमूद अचकजई बोले, सब आइन की बालादस्ती के लिए बाहर निकलें, उम्मीद है सब पार्टियां साथ देंगी। हाफिज ज़ैबुर रहमान ने कहा, पार्टियों में भी जमहूरियत होनी चाहिए, सब इदारे अपने आईनी हदूद में रहें।